सोचो एक ऐसा शहर जहाँ की हर गली हर दीवार पुरानी कहानियाँ सुनाती हो, जहाँ मंदिरों की दीवारों पर श्री राम के पराक्रम और श्री कृष्ण की लीलाओं को अंकित किया गया हो। जी हाँ, वही शहर है बिष्णुपुर, पश्चिम बंगाल का एक ऐसा शहर जो अपने अंदर अनेकों इतिहास छिपाए हुए हैं। बट लोग इसे मंदिरों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के टेराकोटा के मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है पहले यहाँ मल्ल राजाओं का राज हुआ करता था। वो राजा जो सिर्फ तलवार की नोक से नहीं, कला और संगीत से राज किया करते थे। और उन्हीं के राज में वहाँ का फेमस जोर बांग्ला, रासमंच और पंचरत्न जैसे मंदिर भी बनाए गए, जो आज भी इतने प्राचीन और आधुनिक दिखते हैं जैसे लगता है इन मंदिरों के आसपास समय रुक सा गया हो। और बिष्णुपुर में सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जैसे बालूचरी साड़ीज, यहाँ का संगीत और यहाँ की शांति, ये सब मिलाकर एक अलग ही वाइब्स बनाते हैं। और इसी बिष्णुपुर की खूबसूरती को देखने के लिए मैं वेदांत निकल पड़ा हूँ अपने घर से 130 किलोमीटर दूर। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ इस पुराने शहर के अद्भुत सफर पर। सुबह सुबह उठकर जब घड़ी में देखा कि 5 बज रहे हैं तो मन में एक ही ख्याल आ रहा था, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। फिर सोचे छोड़ यार, एक ही तो जीवन है, आज सब ठीक है, कल पता नहीं क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेदांत और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का रिजड़ा से अयोध्या पहाड़ जाने वाले के एपिसोड 1 में, जिसका आज है पहला दिन और अभी सुबह के 5:30 बज गए हैं और हम निकलने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो जल्दी से फ्रेश होकर अपना नाश्ता बनाते हैं और थोड़ा पैकिंग वगैरह जो बचा था उसको करके निकल जाते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक नहीं जाती, बल्कि मुझे वापस ले जाती है हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के उस रूप तक जो धीरे धीरे खोने लगी है। और आज का मेरा लक्ष्य है बिष्णुपुर, 130 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां टेराकोटा के मंदिर, सदियों पुरानी कला और मिट्टी में बनी विरासत आज भी जिंदा है। सुबह का वक्त है, रास्ते भी खामोश है, पर दिल के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट है। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं थी। सुबह की ठंडी हवा और दिल में एक ही जज्बा, आज नया नजारा देखने मिलेगा। साइकिल लेके जैसे ही मेन रोड पर चढ़ते हैं, पता चलता है कि साइकिल कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो फिर क्या, रुक कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हवा ही नहीं है टायर में और सामने एक ब्रिज भी चढ़ाना है। तो धीरे धीरे साइकिल को चलाकर ब्रिज को कैसे भी पार करते हैं और ब्रिज को पार करने के बाद आसपास नजर घुमाते हैं तो एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान दिख जाती है। तो जल्दी से वहाँ जाकर हवा भरवाते हैं और फिर से चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म कहाँ होती है। कुछ ही दूर गए होंगे कि पीछे का कैरियर तड़ाक करके टूट जाता है। अब ना आसपास कोई दुकान ना कोई मदद। तो आसपास देखते हैं तो एक रस्सी मिल जाती है। ऐसे में शांत रहकर कैरियर को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर बढ़कर एक दुकान मिलती है, वहाँ कैरियर ठीक करवाते हैं। और फिर से हम निकल पड़ते हैं वही जुनून, वही रफ्तार के साथ। आज का दिन मुश्किलों भरा जरूर है, पर मैं हमेशा की तरह आप सभी की दुआओं और अपने हौसलों के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता रहूंगा। आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। 2 बार साइकिल भी खराब हो गया है और निकलने में भी देरी हो गया था। अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्या मैं अच्छे से पहुंच पाऊंगा या ये साइकिल फिर से मुझे परेशानी में डालेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों से एक सपना था अपने बंगाल को अपनी आंखों से, अपने नजदीक से देखने का, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ हो जाता था। कभी पढ़ाई, काम, पैसा या फिर वक्त, और ये सपना बस मन के किसी कोने में दबा रह जाता था। पर 3 साल के इंतजार के बाद आज फाइनली निकल पड़ा हूँ अपना वो सपना पूरा करने, वो भी ना कार से, ना ट्रेन से, ना बाइक से।
तो किससे? जैसा आप देख ही रहे हैं यार, साइकिल से। क्योंकि गाड़ी से हम रास्ते देखते हैं, लेकिन साइकिल से हम कहानियाँ देखते हैं यार। साइकिल से हम रुक रुक कर लोगों से मिल सकते हैं, उनकी मुस्कुराहट महसूस कर सकते हैं, उन जगहों को समझ सकते हैं जिनके पास बोले बिना भी कहने को बहुत कुछ होता है। इस सफर में सिर्फ मंजिल नहीं, हर मोड़ एक याद बनकर रहेगा, हर गाँव एक कहानी सुनाएगा और हर लोग एक नई पहचान दे जाएंगे। ये सफर बंगाल की खूबसूरती देखने का ही नहीं, अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और मैं पहुंच गया हूँ कमालपुर रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह सुबह 6:30 बजे निकले हैं और अभी 8:30 बज रहा है और हम अभी तक कमालकुंड ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि रास्ते में मेरा साइकिल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण साइकिल चल नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ बनवाया और उसके बाद फिर से निकला हूँ। देखता हूँ कितने देर में पहुँचता हूँ तारकेश्वर। वैसे तारकेश्वर तो मैं इससे पहले भी जा चुका हूँ। यहाँ जाने में मुझे लगभग 3 घंटा लगा था, लेकिन आज विलम्ब हो रहा है क्योंकि मेरा साइकिल थोड़ा खराब हो गया था। ब्रिज से उतरने के बाद कुछ ही दूर चला हुआ कि सामने से एक ट्रेन छुक छुक करते हुए गुजर रही होती है, जिसको देखते देखते मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ। कुछ ही दूर चला होता हूँ कि सामने काशी विश्वनाथ मंदिर दिख जाता है। तो फिर क्या था, वहीं रुककर दर्शन करते हैं। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो कि हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ से अगला स्टॉपेज मेरा होगा, मेरे को ही नहीं पता कहाँ होगा। 2 घंटा बाद रुकेंगे, तब तक देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बन रहेगा हमारे वीडियो के साथ। और अभी भूख भी लग गई है, तो वहीं पर खाना खाकर निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ धान के खेत ही दिख रहे हैं। चारों तरफ धान के खेत, हवा, मिट्टी की खुशबू और धूप इतनी तेज की चमक आंखों को चुभने लगे। फिर भी इन खेतों में काम करते लोग एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। देख सकते हैं वहाँ खेती का काम चल रहा है बहुत बढ़िया से। पुरुष हो या महिला, सब अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। पसीना बह रहा है, कपड़े मिट्टी से भर गए हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं रुकते। इन्हें देखकर एक बात समझ में आती है, जिंदगी में जो भी करना हो, चाहे धूप हो या बारिश, काम रुकना नहीं चाहिए। ये लोग हमें सिखाते हैं कि मेहनत से ही फल मिलता है। अगर रुक गए तो सपने भी रुक जाते हैं। इन्हीं से मोटिवेशन लेके मैं भी रुकता नहीं हूँ और इसी कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहता हूँ। मैं मोटिवेशन से भरा आगे बढ़ ही रहा था, तभी सामने एक भैया मुझे देखकर अचानक डांस करने लगे। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्यों, पर फिर लगा शायद वो यही सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी क्यों ना हो, हंसते रहो, खुश रहो, बिल्कुल इनकी तरह। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम फिर से चल पड़ते हैं और धीरे धीरे हम पहुँच जाते हैं तारकेश्वर। यहाँ से विष्णुपुर अभी भी 90 किलोमीटर दूर है। उम्मीद तो यही है कि रात तक पहुँच ही जाएंगे। ये सोचकर फिर से हम पैदल चलाने लगते हैं और पहुँच जाते हैं एक और रेलवे क्रॉसिंग पर। अभी क्रॉसिंग बंद है और भीड़ भी काफी ज्यादा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं और हम भी खड़े होकर दूसरों का सफर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्रॉसिंग खुलती है और हम फिर से निकल पड़ते हैं आरामबाग की तरफ। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर रास्ता है। कुछ ही दूर आगे बढ़ता हूँ तो सामने एक बड़ा सा फ्लाईओवर ब्रिज आ जाता है। साइकिल लेकर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कैसे भी करके ब्रिज को पार कर लेता हूँ। और जैसे ही नीचे आता हूँ, पता नहीं मेरे अंदर का कौन सा रेसर जाग गया। सामने एक भेड़ वाले अंकल जा रहे थे, उनसे रेस खेलने लगा। और पता नहीं कैसे उनसे जीत भी गया। जीत से तो मैं बहुत ही खुश था, पर कुछ ही देर बाद भेड़ वाले अंकल समझ गए कि ये छोटा सा रेसर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। तो फिर क्या था, उन्होंने मुझे हरा दिया और वो मेरे से आगे निकल गए। मैं सोच में ही पड़ा था कि काश थोड़ा और तेज होता। तभी मेरी नजर सुंदर सुशील ट्रक पर पड़ती है, जिसे कितना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। लिटरली यार, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ट्रक को ऐसे भी सजा सकता है।
उस ट्रक को देखते देखते हम आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमें प्यास लग जाती है, तो हम एक मंदिर पर रुकते हैं और वहीं पर पानी पीते हैं और फिर से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने बोला था कि 2 घंटा बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा, तो अभी आरामबाग से थोड़ा 5 से 7 किलोमीटर पहले रुका हूँ एक मंदिर में। पानी पीने के बाद हम फिर से साइकिल उठाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। हवा हल्की हल्की चल रही होती है, सड़क सीधी सी और साइकिल के साथ साथ मन भी आगे बढ़ रहा होता है। और साइकिल चलाते चलाते एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, हम कितने शहरों से गुजरते हैं, कितने जगहों को देखते हैं, पर कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ नजर से नहीं दिल पर भी अपना असर छोड़ देती है। बिष्णुपुर भी उन्हीं जगहों में से एक है। लगभग 1000 साल पुराने इतिहास को अपने अंदर संभाले हुए यहाँ के टेराकोटा के मंदिर और यहाँ का बालूचरी साड़ी पूरे विश्व में मशहूर है। अगर किसी को बंगाल का असली कला, असली पहचान देखनी हो तो बिष्णुपुर में एक बार जरूर आना चाहिए। और शायद इसीलिए मैं भी अपने बंगाल यात्रा की शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि हर सफर एक कहानी होती है और हर कहानी को एक खूबसूरत शुरुआत चाहिए होती है। मेरी कहानी की शुरुआत बिष्णुपुर से बेहतर हो ही नहीं सकती थी। तो यहाँ से बिष्णुपुर अब मात्र 50 किलोमीटर बचा है, तो उम्मीद करते हैं रात तक पहुँच जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे शाम अपनी रंगत दिखाने लगी है। सुबह जो हल्की हल्की रोशनी में खेत चमक रहे थे, वही नजारा अब शाम की नारंगी रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। दूर दूर तक लोग अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं, कोई हल चला रहा है, कोई पानी दे रहा है और उनके चेहरे पर शाम की रोशनी पड़कर एक अलग ही सुकून सा लग रहा है। साइकिल चलाते चलाते मैं भी चुपचाप उन सब को देख रहा था। बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, यार यही असली जिंदगी है। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे सनसेट का समय हो जाता है। सूरज बिल्कुल आग के गोले की तरह खेत के पीछे धंस रहा होता है। हवा थोड़ी ठंडी होने लगती है और मैं बस रुककर 1 सेकंड के लिए उस सनसेट को फील करता हूँ। यार इसी व्यू के लिए तो ये सब यात्रा करता हूँ। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और सूरज अस्त होने वाला है। जैसा कि आप देखिए, इन्हीं सब नज़ारों का आनंद लेने के लिए तो मैं ये यात्रा करता हूँ। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, यही सब तो आनंद है यात्रा का। साल में एक बार आप ऐसे ऐसे यात्रा तो कर ही सकते हैं। कुछ देर बाद अंधेरा पूरा छा जाता है, रात हो चुकी है और ठंड अब सच में कुछ ज्यादा ही लग रही है। तो मैं अपना एकलौता जैकेट निकाल कर पहन लेता हूँ, क्योंकि दूसरा मैंने लाया ही नहीं। जब निकला था तब ठंड लग ही नहीं रही थी। अब रात के टाइम टेम्परेचर ने भी मुझे धोखा दे दिया। हवा तेज चलने लगती है, पर कैसे भी करके मैं पेडल मारता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। आगे रास्ता अंधेरा है, पता नहीं क्या होगा, बट एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी है। चलो देखते हैं आगे की रात हमारे लिए क्या लेकर आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा अंधेरा हो चुका है और सामने एक 10 किलोमीटर का जंगल है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आसपास के लोगों ने बताया कि उस जंगल में कुछ दिन पहले लेपर्ड देखा गया था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं एक्साइटेड हूँ और आप भी रहिए। चलिए चलते हैं इस भयानक जंगल में। चलते हैं जंगल की ओर। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ठंड भी लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर सीधे 10 डिग्री ड्रॉप हुआ है। तो कांपते हुए जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, लेपर्ड दिखता है या नहीं।
कुछ दूर आगे बढ़ता हूँ तो सामने जंगल शुरू हो जाता है। दोनों तरफ घने पेड़ और हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही होती है। ऐसा जंगल जहाँ नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हिरन भालू सब नॉर्मल दिख जाते हैं। मैं भी थोड़ा इधर उधर देखता हूँ और साइकिल चलाता हूँ, पर सच बोलूं तो मुझे कुछ खास दिखता नहीं है। बस पेड़ पत्ते और शांति ही दिखती है। शायद सारे जानवर अपने काम में बिजी होंगे। शहर का शोर पीछे रह जाता है और यहाँ सिर्फ नेचर का फील ही आता है। थोड़ी देर में जंगल भी खत्म होने लगता है और मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता हूँ और आखिरकार मैं पहुँच जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन के मेन द्वार पर। गेट पर लिखा होता है, मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। उस बोर्ड के सामने 2 पल रुकता हूँ तो पूरा सफर आंखों के सामने घूम जाता है। साइकिल फिर से चल पड़ती है, अब होटल की तलाश में। थोड़ा आगे जाकर एक अंकल से पूछता हूँ, यहाँ रुकने के लिए कोई होटल वगैरह मिलेगा क्या? वो हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं, बस आगे से राइट मुड़ जाना। जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ शहर की पुरानी धरोहर दिखने लगती है। सड़कें, इमारतें और वो पुराना सा वाइब सब कुछ बता रहा होता है कि ये शहर सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। आखिर एक होटल मिल जाता है। थकान भी है पर एक्साइटमेंट उससे ज्यादा, क्योंकि कल इस शहर की गलियों में छुपा राज, मंदिरों की कहानी और इस जगह का असली रंग सामने आने वाला है। अगर ये सफर यहाँ तक पसंद आया तो कल का वीडियो मिस मत करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।